Hello students, good morning all of you. As you know that in our last class we have already discussed about your syllabus. So today it is time to start your syllabus, start your topic. So at the very first day we are starting from the English literature. So in English literature today we will discuss about your first chapter named A Girl with a Basket. This chapter is written by William C. Douglas. So get ready for this. तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट। ये एक ऐसे है और इस ऐसे में विलियम सी डगलस अपने उस अनुभव को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जब वो इंडिया आते हैं 1950 में। उस समय इंडिया का पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका होता है और वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो इस चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऑथर विलियम सी डगलस के बारे में। विलियम सी डगलस वॉज बोर्न इन अमेरिका on October 16 in 1898 and died on January 19, 1980 और लगभग 81 वर्ष यानी 81 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो जाता है। एक और सबसे बड़ी चीज़ जो इनके नाम के साथ जोड़ी जाती है कि ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ये रियलिस्टिक सोच रखते हैं, लेबर मज़दूरों के सपोर्टर रहे हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर का आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये इंडिया आए हुए हैं 1950 में और दिल्ली से हिमालय के लिए ये घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यात्रा करने के दौरान जो भी इन्होंने महसूस किया, जो भी नोटिस किया, उसको बड़ी बारीकी से इन्होंने डिस्क्राइब किया इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। ये नरेटर खुद ही हैं, अपने आप ये बातें कर रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था हिमालय जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके आगे कार से रानीखेत के लिए। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज। रानीखेत एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंची रिज मीन्स चोटी पर स्थित है। अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। उसके ठीक अपोजिट यानी कि ठीक सामने लगभग 120 मील की चौड़ाई में फैला हुआ हिमालय है जो कि बर्फ से ढका रहता है। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। जिस ट्रेन से ये यात्रा कर रहे होते हैं वो ट्रेन बड़ी ही स्लो होती है और लगभग हर स्टेशन पर रुकती है। एट एवरी स्टॉप I swung open the door of my compartment and walked the platform। यानी कि हर स्टेशन पर ये अपने दरवाजे को खोलकर अपने डब्बे से बाहर आते हैं एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो वहाँ का ये जिक्र कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पूरे भरे हुए हैं और उन प्लेटफॉर्म पर हर तरह के लोग मौजूद हैं जो कि सिख भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, प्रीस्ट यानी कि पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेगर्स भिखारी भी हैं, और हॉकर्स यानी कि फेरी वाले भी वहाँ मौजूद हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग सभी लोग वहाँ नंगे पैर हैं और ढीले ढाले सफ़ेद रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। क्योंकि ये तो हिंदी नहीं जानते थे तो अंग्रेजी में बात करने के लिए इनको लगभग 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब एक व्यक्ति इनको मिलता था जिससे कि वो अंग्रेजी में बात कर सकें। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। तो उस व्यक्ति से ये बात करते थे वैश्विक गतिविधियों के बारे में और हर महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। उस दिन जो भी नई खबर प्रोड्यूस हुई है, नई खबर तैयार हुई है, उसके बारे में। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यानी इस तरह से मैं राष्ट्र की या इस नेशन की नब्ज टटोल रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और मैं लोगों की राय जानना चाह रहा था उन सारी रिपोर्ट्स के अगेंस्ट, उन सारे व्यवहार के अगेंस्ट जो कि ऑफिशियली जारी किए जाते हैं, कि वास्तव में ऐसा सच है या लोगों की राय कुछ अलग होती है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। जिस रास्ते से जा रहे हैं वो भारत का सबसे रिचेस्ट एरियाज़ में से एक एरिया है एग्रीकल्चर के रूप में, यानी कृषि के क्षेत्र में।
दिस वॉज प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा का मैदानी एरिया है। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय है। अब जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं वहाँ रास्ते में इनको गंगा नदी भी मिलती है, तो उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का कलर कैसा है? ब्राउन यानी भूरे कलर के, सिल्ट यानी कि मिट्टी उसमें भरी हुई है, बालू भरी हुई है। सोलन विद फ्लड वाटर्स, वो सोलन मीन्स होता है वैसे किसी चीज़ में उभार आ जाना या सूज जाना, तो यहाँ गंगा के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें फ्लड वाटर यानी बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि गंगा में बहुत ज़्यादा उभार आ गया है। इट्स ओवरफ्लो इनिंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसके ओवरफ्लो होने से, इनिंडेटिंग मीन्स होता है समतल कर देना, पानी से लबालब भर जाना, लगभग हजारों एकड़ धान की फसल लबालब भर चुकी है। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, तो नॉर्थ की तरफ जंगल हैं और वहाँ बहुत विस्तृत मैदान में घास फैली हुई है, घास उगी हुई है, और वो घास कैसी है? हायर देन ए मैन्स हेड, एक व्यक्ति के सिर से भी बड़ी बड़ी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये अनब्रोकन मतलब उसकी जो चेन है, रास्ते में जब चलते जा रहे हैं तो उसकी लगातार चेन मिलती जा रही है, वो कहीं पे भी नहीं टूट रही, यानी हर जगह घास मौजूद है। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प, क्लम्प होता है पेड़ों का झाड़ी बोल लीजिए, झुंड या झुरमुट इस तरह का, बीच बीच में कहीं कहीं ये उनको मिल रहे हैं। ट्रीज ऑफ होम, ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स, वो जो पेड़ हैं वहाँ क्या है? टाइगर्स का घर है वो। एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज, यानी उन जगहों पर हाथी, शेर, चीते, अजगर, कोबराज, ये सारे जीव जंतु भी रहते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, यानी हर जगह एक समतल मैदानी एरिया है जो कि फ्लैट हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल होता है मतलब सीधे सीधे दिखना, वर्टिकल खड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल सीधे सीधे। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, बीच बीच में कहीं डॉटेड के रूप में दिख रहे हैं। सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान बरगद का पेड़, और कुछ कतारें दिख रही हैं, एक पाकर पेड़ होता है उस पेड़ की कुछ कतारें दिख रही हैं। सेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स भी एक प्रकार का एक पेड़ है जिसका तना बहुत मोटा और मुड़ा हुआ होता है। सेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसका तना कैसा है? ट्विस्टेड यानी कि घुमावदार, मुड़ा हुआ। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी दिशा से एक गर्म लेकिन नमी वाली हवा बह रही है। एक और दृश्य वो डिफाइन करते हैं मंकीज़, बंदरों के बारे में। सम ऑफ देम मदर्स, उन बंदरों में कुछ मदर्स हैं, विद बेबीज, जो कि अपने बच्चों के साथ हैं। क्लिंगिंग टू देम, क्लिंगिंग मीन्स अपने शरीर से चिपकाए हुए, तो उन बंदरों में कुछ मदर्स अपने बच्चों के साथ, अब वो क्या कर रही हैं? एंड राइडिंग, चिपकाए हुए उनको नीचे दौड़ रही हैं, अंडरनीथ जमीन पर दौड़ रही हैं वो। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, स्वंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों से नीचे कूद रहे हैं वो स्टेशंस पर। लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में। अब एक जिक्र वो करते हैं गाँव के बारे में। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काव डंग, यानी जिन गाँवों से वो गुजर रहे हैं, गुजरे हैं, उन गाँवों की दीवारें मड यानी कि कीचड़, मिट्टी की बनी हुई हैं, और उनमें वाटर, पानी के साथ काव डंग, गाय का गोबर मिला करके उनको सुंदर बनाया गया है। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैज्ड, अब उनकी छत कैसी हैं? थैज्ड यानी कि घास फूस के छप्पर उन पर पड़े हुए हैं। अब थैज्ड को आगे डिफाइन किया गया है, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घास के बंडल्स को, फूस के बंडल्स को बम्बू यानी बांस के पोल्स के साथ बांधा गया है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और उसको फैलाया गया है। राफ्टर्स यानी कि बीम होते हैं एक, उनके ऊपर चारों तरफ से उसको फैलाया गया है। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर दैम, उस दिन उन्होंने देखा कि पम्पकिन यानी कद्दू की कुछ बेल हैं और वो उनके ऊपर लगी हुई हैं, चढ़ी हुई हैं। वर इन ब्लूम, और उनमें फूल खिल रहे हैं। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स होता है लटकती हुई पंक्तियाँ यानी हैंगिंग लाइंस। वो फूल कैसे कलर के खिल रहे हैं? येलो कलर के, और ड्रैब वॉल्स के ऊपर वो जब लटके हुए हैं तो बड़े ही वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका
जो बाकी चैप्टर बचा वो हम सेकंड पीरियड यानी सेकंड वीडियो में नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से सुनें, अच्छे से समझें, और होमवर्क के रूप में आपको इसका, हमने आज 3 पैराग्राफ को डिस्कस किया है, तो सेकंड पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपका स्टार्ट होता है द प्लेटफॉर्म से लेकर के एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स तक। ओके, थैंक यू सो मच।